Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान 4 क्लास का सिलेबस जो ईडन गार्डन स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 या यूनिट नंबर 6 वाटर एंड पावर। वाटर एंड पावर यूनिट नंबर 6 पानी और तवानाई। वी कैनॉट डू विदाउट वाटर। हम पानी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि पानी के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। पानी एक अहम कुदरती ज़रिया है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर फाउंड ऑन और इन द अर्थ मोस्टली इन लार्ज क्वांटिटीज़। कुदरती ज़राए ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, मोस्टली इन लार्ज क्वांटिटीज़, और ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी मिकदारों में होती हैं। आलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड द रेस्ट इज़ लैंड। दुनिया का तकरीबन 3/4 3/4 यानी दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 4 में से 3 हिस्से, दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी ने ढांपा हुआ है। एंड द रेस्ट इज़ लैंड, और बाकी ज़मीन है या बाकी खुश्की है। वाटर इज़ फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द लैंड। पानी ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पे पाया जाता है। एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी, और समंदर के अंदर बेशुमार मिकदार में पानी मौजूद है। The difference is that water on land is usually fresh, but sea water is salty. फ़र्क ये है कि आम तौर पर ज़मीन के ऊपर जो पानी पाया जाता है ये फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, बट सी वाटर इज़ साल्टी, लेकिन जो समंदर में पानी पाया जाता है ये नमकीन होता है। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द लैंड इज़ वेरी स्मॉल। ज़मीन के ऊपर ताज़ा पानी की मिकदार बहुत थोड़ी है, ओनली 3% एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ सी वाटर। अगर इसका मुआजना समंदर के पानी से किया जाए तो उसके मुकाबले में ये सिर्फ 3% है, 3% है। यानी 97% पानी समंदर में पाया जाता है और 3% ज़मीन के ऊपर ज़ेरे ज़मीन या फिर नहरों तालाबों की शक्ल में या पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की शक्ल में जितना भी पानी पाया जाता है ये 3% बनता है। वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। हम अपनी ज़रूरियात के लिए ज़्यादातर ताज़ा पानी इस्तेमाल करते हैं। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हीटेड बाय द सन। ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसको सूरज गर्म करता है। ये सूरज जो है ना, ये डायग्राम दिखाई गई है। ये ऊपर से पानी बर्फ़ पिघलने से नीचे आके नदी नाले और समंदरों के ज़रिए से, नदी नालों और दरियाओं के ज़रिए से समंदर में आ जाता है, सूरज निकलता है। इसको एक्सप्लेन किया गया डायग्राम में। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हीटेड बाय द सन। ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है या फिर समंदर में पानी होता है उसको सूरज गर्म करता है। सम ऑफ इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। इसमें से कुछ आबी बुहारात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एंड राइजेज टू फॉर्म क्लाउड्स, और ऊपर उठकर आसमान की जानब बादल बना देता है। व्हेन द क्लाउड्स आर हैवी विद वाटर, जब ये बादल पानी की वजह से वज़नी हो जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स फॉल टू अर्थ एज रेन, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे ज़मीन की तरफ गिरते हैं जिसे हम बारिश कहते हैं। बट द विंड्स डू नॉट कैरी रेन फिल्ड क्लाउड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। लेकिन हवाएं बारिश से भरे हुए बादलों को ज़मीन के तमाम हिस्सों में नहीं ले जाते। सम पार्ट्स डू नॉट गेट एनी रेन। कुछ ज़मीन पे हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ कभी बारिश नहीं होती। एंड रिमेन वेरी ड्राई, और ये खुश्क रहते हैं। इनको हम डेजर्ट्स कहते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ गेट वेरी हैवी शावर्स ऑफ रेन, और ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ भारी किस्म की बारिश होती है। इन द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स। ज़मीन के सर्द तरीन इलाकों में और ऊंची पहाड़ियों पर दिस मॉइस्चर फॉल्स एज स्नो। ये नमी या जो पानी होता है बादलों में, ये बर्फ़ की सूरत में ज़मीन के ऊपर स्नो की शक्ल में गिरता है। इन सम प्लेसेस
कुछ जगहों पर द स्नो फॉर्म्स ग्लेशियर्स, बर्फ़ इकट्ठी हो के ग्लेशियर बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन समर द स्नो मेल्ट्स, गर्मियों में, मौसम गर्मा में स्नो मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलती है। एंड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर, और पानी की मिकदार को बढ़ा देती है। इन द रिवर्स, दरियाओं में, फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स, जो पहाड़ों से बहकर नीचे आ रहे होते हैं। तो गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो पहाड़ों से जो दरिया नीचे की तरफ बह के आ रहे होते हैं उनमें पानी की मिकदार में इजाफा हो जाता है। तो ये वाटर साइकिल दिखाया गया कि किस तरह से समंदर में से और ज़मीनी इलाकों में से, पहाड़ों से, जो सूरज की गर्मी की तपश की वजह से पानी वाटर वेपर की शक्ल में ऊपर जाता है, ये बादल बन जाता है। जब बादल भारी हो जाते हैं ये रेन क्लाउड्स बन जाते हैं, और मैदानी इलाकों में ये रेन की शक्ल में बारिश बरसाते हैं, और जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे स्नो की शक्ल में, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो स्नो की शक्ल में वहाँ पे स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है। तो बर्फ़बारी और जो रेन का पानी है ये दोबारा से बर्फ़ पिघलती है, और ये वाला पानी और बारिश का पानी सारा इकट्ठा होके नदी नालों दरियाओं से होता हुआ दोबारा से समंदर का हिस्सा बन जाता है। इस तरह कुदरत ने ये एक वाटर साइकिल, आबी चक्कर, पानी का चक्कर बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से पानी मुख्तलिफ़ जगहों से ऊपर जाके दोबारा से वापस समंदर में आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।